दध्यं आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच इदम वै तत् मधु। ये जो उपदेश है, इस उपदेश को क्या कहा जाता है? मधु विद्या। इस उपदेश को मधु विद्या कहते हैं, इसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। इदं वै तद मधु दध्यं अथर्वण अश्विभ्याम उवाच। और ये जो है, ये दध्यं अथर्वण किसी ऋषि का नाम है, दधीची के कुल में पैदा होने वाला है ये, तो इसलिए इसको दध्यं अथर्वण है और अथर्ववेद का ज्ञाता है, तो इसलिए दध्यं अथर्वण इस ऋषि ने, माने अथर्व गोत्र में उत्पन्न होने वाले इस ऋषि ने अश्विभ्याम उवाच, अश्विनी कुमारों को ये विद्या बताई थी। हे मैत्रेयी, जो ये उपदेश मैं तुझे कर रहा हूँ मधु विद्या का, ये मधु विद्या दध्यं अथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों को बताई थी। तद एतद ऋषि पश्यन् अवोचत। और ये उसने किसी से नहीं सुनी थी, बल्कि उस विद्या के रहस्य को जानते हुए, उसको साक्षात्कार करते हुए, उसका अनुभव करते हुए, उसको महसूस करते हुए उसने ये विद्या बोली थी। यद्वाम नरासनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि तन यतुर नैवृष्टिम। तो उन्होंने क्या कहा था? तद वाम, वाम मतलब तुम दोनों को। अश्विनी कुमार दो का जोड़ा है ना, दो देवता हैं, ये वैद्य हैं देवों के, तो हमेशा दो के लिए आता है। तो तद वाम तुम दोनों को, नरासनये, नरासनये माने लोगों के लाभ के लिए, नरा मतलब मनुष्य लोग, सनये उनके लाभ के लिए। तो वहाँ उन्होंने इस विद्या के रहस्य को जानते हुए, इसका साक्षात्कार करते हुए अश्विनी कुमारों को कहा था कि ये विद्या मैं तुमको नरासनये, सब मनुष्यों की भलाई के लिए, उनके लाभ के लिए, दंस उग्रम आविष्कृणोमि, दंस मतलब कर्म, उग्रम कर्म आविष्कृणोमि, ये मैंने आविष्कार किया है ना इस विद्या का, तो ये ऐसे ही नहीं हो गया। इसके लिए क्या करना पड़ा है? मेरे को उग्र कर्म करना पड़ा है, घनघोर तप करना पड़ा है। दंस उग्रम आविष्कृणोमि, इसके लिए मैंने घनघोर तप करके इसका आविष्कार किया है। और अब ये विद्या मैंने आपको सब मनुष्यों की भलाई के लिए उपदेश की है। तन्यतु न वृष्टिम, और तुम भी इसको कैसे फैला दो? जैसे वृष्टि फैल जाती है, घनघोर गर्मी है, बादल हैं, उमस हो रखा है, और बादलों से घनघोर अंधेरा हो रखा है, और फिर बारिश हो जाती है, तो सबको कितना सुख मिलता है। तो जैसे वृष्टि करने वाला बादल सबको सुख देता है, ऐसे ही ये मधु विद्या है, ये भी मनुष्यों को सुख देने वाली बनेगी, ऐसा इन्होंने कहा अश्विनी कुमारों को। दध्यं है यत में आथर्वणो वामस्य शीर्षणा प्रयदीम उवाच इति। तो इन्होंने क्या कहा दध्यं ऋषि ने, कि जैसे वृष्टि सबको तृप्त कर देती है, ऐसे ही दध्यं है यत में आथर्वण, तो जो मुझ दध्यं आथर्वण की ये जो मधु विद्या है, ये भी वामस्वस्य शीर्षणा, और ये कैसे दी मैंने तुम दोनों को? अश्वस्य शीर्षणा, वाम अश्वस्य शीर्षणा, तुम दोनों को, अश्विनी कुमारों को मैंने अश्वस्य शीर्षणा, अश्व माने घोड़ा, घोड़े के सिर से बताई है ये विद्या मैंने तुम दोनों को। प्रयदीम उवाचे, जो मैंने आपको इसका उपदेश दिया है, माने प्र माने प्रकृष्टता से, प्रयदीम प्रकृष्टता से जो इस विद्या को मैंने उवाच तुम दोनों से कहा है, वो मैंने कैसे कहा है? घोड़े के सिर से कहा है। तो इसमें दो तीन बातें समझने की हैं। पहला, इन्होंने जो कहा कि ये जो विद्या है इसको मैंने देखा है, मैंने खुद अनुभव किया है, ऐसे ही कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा हूँ। और इसको अनुभव करने के लिए, इसका साक्षात्कार करने के लिए, इसका दर्शन करने के लिए मुझे घोर तप करना पड़ा है। कोई चीज़ हमें फ्री में मिल जाती है ना, उसकी हम वैल्यू नहीं समझते, उसकी कीमत नहीं समझते हैं हम। वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो फ्री में हमें धन मिल जाए, फ्री में हमें रहने को मकान मिल जाए, फ्री में भोजन मिल जाए,
वैल्यू का पता ही नहीं होता है। कब पता होता है? जब आप कहीं ऐसी यात्रा पे जाएं और वहाँ एक थाली, जैसी आप अपने गुरुकुल में खा रहे हैं ना, ऐसी तो सब्जी है भी नहीं वो, उसमें इतनी मिर्च, इतना घटिया तेल और इतनी जली जली सी रोटियां, इतना बेकार खाना है, और वो भी आपको मिल रहा है 500 रुपये में थाली। तब आपको याद आती है कि कितना अच्छा आराम से खा लेते दोनों टाइम, कितना शुद्ध सात्विक आहार। अब यहाँ 4 दिन से ये खाना ऐसा मिल रहा है, इतने पैसे लग रहे हैं और खाना भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो सहज मिल जा रहा था, कोई तप नहीं आई, पुरुषार्थ किया नहीं। और वहाँ आपको तब मिलेगा जब आप कुछ मेहनत मजदूरी करोगे। पहले पैसा नहीं दिया आपको एक भी जाते समय, तो आपने 5-7 घंटे तो मेहनत मजदूरी की, और उससे जो पैसे मिले उससे फिर जो खाना खरीदा, तब आपको पता लगता है कि वहाँ पर जो मिलता था वो कैसे मिल गया था। जब अपना खुद का कमा करके कहीं कोई मकान खरीदते हैं, किसी शहर में कोई फ्लैट खरीदते हैं या कोई मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते बनाते जीभ बाहर निकल आती है और सिर पे सींग उग जाते हैं। मकान बनाने के बाद लगाते हैं ना वो घर पे, तब पता लगता है कि पतंजलि में कैसे रहते थे वो मकान, किसी ने बनाए थे तो कैसे बने होंगे। आराम से सो जाते थे वहाँ, और फिर उसमें फर्नीचर ला के लगाते हैं, बेड लाते हैं, तख्त लाते हैं, गद्दा लाते हैं, एक एक चीज़ ला के जोड़नी पड़ती है ना। तब उन गृहस्थियों लोगों को लगता है अरे ये ब्रह्मचारी बड़े सुखी हैं, इनको कुछ नहीं करना, आराम से सब मिल जाता है। तो जो खुद की मेहनत करनी होती है तब पता लगता है। फ्री की चीज़ की हम वैल्यू नहीं करते हैं। जब माता पिता हमें पैसे देते हैं ना, ऐसे उड़ाते रहते हैं, एक ही दिन में जाके दोस्तों में उड़ा दिए सारे। और जब खुद कमाने लगते हैं और माता पिता को कभी 1000-500 रुपये भी देते हैं, तो लगता है कि इन्होंने कहाँ खर्च किए होंगे, पिछले महीने भी तो 1000 दिए थे। तो हिसाब लेना चाहते हैं माता पिता का भी, लेते नहीं हैं एक मर्यादा के अनुसार, लेकिन मन में ये रहता है कि कहाँ खर्चे होंगे इन्होंने, रोटी तो घर में ही खाते हैं। अच्छा, ये तेरे को 25 साल से दे रहा था, तब सहज जो मिल जाता है, ये जो ज्ञान वेद का, दर्शन का, उपनिषदों का, गीता का, ये हमें सहज मिल रहा है। आकर के पुस्तक खोली और अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ ली। लेकिन जिन्होंने इस ज्ञान को खोजा, जाना, उन्होंने सोचो कितना तप किया होगा। एक चीज को, अहिंसा की भी खोज करने के लिए, अहिंसा क्या है, सत्य क्या है, मन क्या है, मन में चलने वाले विचार क्या हैं, आत्मा क्या है, इसका स्वरूप क्या है। हम तो रोजाना पढ़ लेते हैं आत्मा जो है वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, निर्लिप्त है। लेकिन जिसने खोजा होगा उस व्यक्ति ने कितना तप किया होगा। वो बैठा होगा समाधि में 8-8, 10-10 घंटे। तो किसी दिन एक बार बैठ के देखना 2 घंटे, तब पता लगेगा उन ऋषियों के पुरुषार्थ का। किसी दिन संकल्प लेना कि आज 2 घंटे के लिए बैठ गए इस आसन में और अब नहीं हिलेंगे, चाहे जितना मर्जी पैर दर्द करे, कमर दर्द करे, गर्दन करे, मच्छर काटे, कुछ भी हो, हिलना नहीं है 2 घंटे। तो आपको पता लगेगा कि 8 घंटे समाधि कैसे लगाई होगी उन्होंने। उन्होंने सारे अपने ब्याह, शादी, पार्टी, फंक्शन, सबको कैसे तिलांजलि दी होगी। आपको तो एक बार घर में शादी में ना भेजें तो मतलब 10 लोगों के पास जाते हो। आज भाई की शादी है, बहन की शादी है, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने कितनी ऐसी पार्टियां छोड़ी होंगी, तब ये विद्या मिली है, ऐसे नहीं मिल गई है। आहार पे कितना कंट्रोल किया होगा। एक दिन भी नमक ना डालें तो सारे बोलते हैं आज सब्जी में नमक ही नहीं डाला, सब मांगने लगते हैं। कहाँ उनको जंगलों में मतलब दाल फ्राई मिलती थी। तो कितना संयम किया होगा आहार के ऊपर, कितना कम खाया होगा, क्योंकि ज़्यादा खा लेते तो सो जाते फिर। तो लाइट भोजन लिया होगा, और कितने वर्षों तक लिया होगा, एक दिन थोड़े ही। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। पल पल कितना अपने मन को मारा होगा, कितना अपनी इच्छाओं को कंट्रोल किया होगा। जब जब ऐसी सिचुएशन सामने आई होंगी कि वो इतना तप कर रहे थे, कोई व्यक्ति उनको नेग्लेक्ट कर रहा था, उपेक्षा की दृष्टि से देख रहा था, तब कितना धैर्य धारण करके लगे ही रहे होंगे कि कोई बात नहीं, ये मेरी प्रशंसा करें या निंदा करें, पर मुझे तो इसको खोजना ही है।
ऐसे तिल तिल जल करके पूरी जिंदगी, तब उन्होंने कोई एक चीज़ की खोज की, रिसर्च की, और वो हमें फ्री में दे दी ला करके, और हम इसको पढ़ते हैं और पढ़ के आराम से बंद करके बाहर जाते भूल जाते हैं। इदम ऋषिभ्य इदन्न मम, ऋषियों को ही मुबारक रहे, मुझे कोई इससे लेना देना, क्योंकि ये फ्री में मिल गया। इसलिए जिस दिन खुद किसी चीज़ की रिसर्च करेंगे ना, तब पता लगेगा कि कितने पसीने आते हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है यहाँ पर ऋषि ने। इन्होंने कहा कि ये विद्या जो मैंने मधु विद्या तुम दोनों अश्विनी कुमारों के लिए कह दी, उन्होंने इस चीज़ को अनुभव करने के लिए कि सब जगह ये जो है ये ईश्वर की ही महिमा है, उसी का ही विस्तार है, उसी का ही सब जगह ये दिखाई दे रही है विभूतियाँ। इसको जानने के लिए उस व्यक्ति ने अपने चित्त को कितना शुद्ध किया होगा, तभी तो अनुभूति में आएगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं व्यक्ति को। तो इस मधु विद्या को खोजने के लिए मैंने उग्र तप किया है। तद्वाम नरासनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि, और फिर ये जिसको मिल जाती है, ये ज्ञान जिसको हो जाता है, तो आत्मा में ऐसे ही शांति मिलती है जैसे कि बहुत घनघोर गर्मी में कोई अच्छा सा बादल बरस जाए, माने भरपूर वृष्टि हो जाए। पृथ्वी जल रही थी, चारों तरफ पानी सूख गया था, पशु पक्षी सब प्यासे मर रहे थे, सब गर्मी के मारे तड़फ रहे थे, और उस समय घनघोर बारिश हो जाए तो सब प्राणी कैसे हो जाते हैं? खुश हो जाते हैं। सब में जैसे जान आ गई, सूखे तिनके भी हरे होने लगते हैं। ऐसे ही ये मधु विद्या जो ऋषियों ने हमें बताई, ये जिस व्यक्ति को सुनने को मिल जाती है और सुनने के बाद फिर वो ऐसा आचरण करता है, तो ये मधु विद्या ऐसे ही सुख देने वाली है जैसे कि वृष्टि। दध्यंग यत् यन मधु आथर्वणो, और एक बात और बताई इन्होंने, वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रयदिम उवाचे इति। ये जो प्रकृष्ट रूप से मैंने आप में इस विद्या का आधान किया है, आपको उपदेश किया है, ये मैंने कैसे किया है? अश्वस्य शीर्षणा, अश्व के सिर से। घोड़ा जो है ना वो शक्ति का प्रतीक है और गति का प्रतीक है। उसमें शक्ति होती है, बहुत लांग जाता है, और गति होती है, तेज चलता है वो। तो जो छोटा बच्चा है ना, वो शक्ति और गति का प्रतीक है। छोटे बच्चे में शक्ति भी होती है, गति भी होती है, लेकिन उसमें बुद्धि की स्थिरता नहीं होती है। तो जब विद्यार्थी को, बच्चों को गुरु पढ़ाता है, तो वो अपने सिर को काट के रख देता है। उपनिषद में ही अन्यत्र आया है ये प्रसंग कि उसका गुरु का जो सिर है वो तो हाथी का सिर है। हाथी का सिर बुद्धिमत्ता का प्रतीक है, क्योंकि उसने, गुरु ने तो सब चीज़ों का साक्षात्कार किया है, उसने तो सब चीज़ों को अनुभव किया है, तो उसके अंदर तो समझ है, स्थिरता है, निश्चयात्मकता है। लेकिन वो उस लेवल से और इस विद्यार्थी को पढ़ाए जिसके पास सिर किसका है? घोड़े का है। उसमें बहुत चंचलता है, बहुत गति है, बहुत एनर्जी है, तो इसको कुछ समझ में नहीं आने का। अब जो कल परसों से जो शुरू हो रहा है बाल गुरुकुलम, छोटे छोटे बच्चे आएंगे और उनको जो बड़े वाले आचार्य हैं वो अपने उस लेवल से यदि पढ़ाएं उनको, तो उनको समझ में आएगा कुछ? उनके सामने ये मधु विद्या में पढ़ाने लगूं तो उनको आएगा समझ में? उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। उनके साथ तो उनके लेवल पे उतरना पड़ेगा। अपना ये वाला सिर काट के बच्चे वाला सिर लगाना पड़ता है। बच्चे की तरह खेलना पड़ेगा, बच्चे की तरह बोलना पड़ेगा, बच्चे की तरह ही दौड़ना पड़ेगा। तो माता पिता कभी घोड़ा बन जाते हैं बच्चे के सामने, कभी रेल बन जाते हैं, कभी मेंढक बन जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। क्या मैं घोड़ा बन गया, अब तुम मेरे ऊपर बैठो, फिर उसको घुमाते हैं। तो गुरु को शिष्य के लेवल पर उतर करके उसको सिखाना होता है, नहीं तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और यदि वो ही सिर लगाए रखें पशु का ही,
तो फिर ये आगे गति कैसे होगी? तो पढ़ाने के बाद वो पुनः अपना ही सिर लगा लेता है, फिर गुरु फिर अपने ही उस पर लेवल पे आता है वो, क्योंकि एक जिसको मैच्योरिटी कहते हैं वो तो अनुभवों से ही आती है, कालक्रम से ही आती है, वो ज्ञान से ही आती है, वैसे नहीं आती है। छोटे बच्चे को आप बहुत सारे शास्त्र स्मरण करा सकते हैं, आप कहोगे इनके पास इनको जितना याद है उससे भी ज़्यादा हमें याद है, लेकिन उसमें वो मैच्योरिटी नहीं होगी जो बड़े वाले में है, क्योंकि वो तो अनुभवों से ही आती है, अनुभव कर करके, ठोकरें खा खा करके, खट्टे मीठे अनुभव संसार के लेके तभी आती है वो, उससे पहले नहीं आती है। तो ये 3-4 बातें यहाँ इन्होंने विशेष रूप से कही कि ये जो अथर्वण ऋषि ने, दध्यंग अथर्वण ऋषि ने ये जो मधु विद्या कही है, ये वाम अश्वस्य शीर्षणा प्रयदिम उवाच, ये आप दोनों को अश्वस्य शीर्षणा घोड़े के सिर से, प्रयदिम उवाच प्रकृष्टता से आपको कही है। इदम वही तन्मधु, तो ये जो विद्या है ये क्या है? मधु विद्या है ये। इदम वही तन्मधु दध्यंग आथर्वणो अश्विभ्याम उवाच, ये दध्यंग ऋषि ने, आथर्वण दध्यंग ने दोनों अश्विनी कुमारों से कही थी। तद एतद ऋषि पश्यन अवोचत, तो इस ऋषि ने उस विद्या को देखते हुए कहा था, आथर्वणाय अश्विनौ दधीचे अश्वम शिरः प्रत्ययरयतम। तो ये क्या कहा इन्होंने कि अश्विनौ आथर्वणाय, ये जो मधु विद्या है ये आथर्वण दध्यंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को दी। कैसे? अश्वम शिरः, घोड़े के सिर से, अश्वम शिरः प्रत्ययरयतम, घोड़े के सिर को उसने क्या कर दिया? प्रत्ययरयतम माने उसने फैला दिया उसको प्रार्थना करके। प्रत्ययरयितम इणगतौ धातु से बना है ये। बच्चे जो होते हैं ना, कुशल बच्चे होते हैं, बुद्धिमान बच्चे हैं, वो भी अपने गुरु के ज्ञान को फैलाने में, विस्तृत करने में निमित्त बनते हैं। तो अश्विनी कुमार जो हैं वो क्या हैं? बुद्धि के प्रतीक हैं, कुशल शिष्य हैं दोनों, और इनके पास घोड़े का सिर है, गति भी है इनमें और शक्ति भी है। तो जिन विद्यार्थियों में गति और शक्ति दोनों होती हैं तो वो अपने गुरु के सिर को भी प्रेरित कर देते हैं, माने उसको पढ़ाने में आनंद आता है। आचार्य पढ़ा रहा है और शिष्य रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं कुछ भी, तो फिर उसको पढ़ाने में उत्सुकता नहीं बनेगी उसकी। और वो जो बोल रहा है विद्यार्थी भी उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको ध्यान से सुन रहे हैं, उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, और फिर मनन करके अगले दिन उसमें से कुछ क्वेश्चन निकाल के लाते हैं। तो फिर पढ़ने वाला, जो पढ़ाने वाला है, वो भी फिर उसमें और रिसर्च करता है, ज़्यादा चिंतन मनन करता है। तो इस प्रकार के जो विद्यार्थी हैं वो अपने गुरु को भी बढ़ाते हैं, उसको भी आगे प्रेरित करते हैं, तो उसके ज्ञान को बढ़ाने में भी ये निमित्त बनते हैं। तो उस बात को ये कह रहे हैं, दधीचे अश्वम शिरः प्रत्ययरयतम, माने जो घोड़े का सिर है उसको देख करके इन्होंने अपने गुरु को प्रेरित किया। घोड़े के सिर को देख करके ये प्रेरित हो गए गुरु जी, तेज उसको देख करके। स वाम मधु प्रवोचत, तो उस गुरु जी ने आप दोनों को मधु विद्या का उपदेश दे दिया। प्रवोचत ऋतायन त्वाष्ट्रम यददस्रौ अपि कक्षम वाम इति। ऋतायन, ऋतायन माने ऋत का पालन करते हुए, ऋतायन त्वाष्ट्रम, त्वष्टा कहते हैं उसको, बढ़ई को कहते हैं, वो काट छांट करके सुंदर निर्माण कर देता है ना, तो ऐसे ही इस सृष्टि का निर्माण करने वाला जो त्वष्टा अर्थात ब्रह्म। ऋतायन त्वाष्ट्रम यददस्रौ, तो ये जो कर्म में तत्पर ये जो गुरु है, ये ऋतायन ऋत का पालन करते हुए, त्वाष्ट्रम उस ब्रह्म को, त्वष्टा को, उससे संबंधित विद्या को,
यद दस्रौ, इस कर्म को करते हुए, कक्षम, कक्षम माने गुह्य, रहस्यात्मक। तो ये क्या कह रहे हैं कि उस ब्रह्म से संबंधित ये जो मधु विद्या है, इस रहस्यात्मक विद्या को मैंने आप दोनों को जो दिया, तो इसमें आप दोनों के घोड़े का सिर भी निमित्त बना है, क्योंकि इस आपकी गतिमत्ता ने और बुद्धिमत्ता ने मुझे ये उपदेश देने के लिए प्रेरित किया है, ये कहा इन्होंने। इदं वै तद मधु दध्यं आथर्वणो अस्विभ्याम उवाच। तो ये जो मैंने उपदेश दिया, याज्ञवल्क्य कह रहे मैत्रेयी से कि ये क्या है, मधु विद्या है, और ये दध्यं आथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कही थी। तद एतत् ऋषि पश्यन् अवोचत, और इस विद्या को देखते हुए ऋषि ने कहा था, माने इसका अनुभव करते हुए, साक्षात्कार करते हुए ऋषि ने कहा था, पुरश्चक्रे द्विपद पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुषः आविशत इति स वा अयं पुरुषः सर्वासु पुरुषु पुरीशय न अनेन किंचन अनावृत्तम न अनेन किंचन असंवृत्तम। तो ये उन्होंने क्या कहा था ऋषि ने इसको देखते हुए, पुरश्चक्रे द्विपदः, पुरः माने शरीर और चक्रे माने बनाया, चक्रे चक्राते चक्रीरे, क्री धातु का। तो पुरः चक्रे द्विपदः, ब्रह्म ने एक तो द्विपद बनाए, इस शरीर को कैसा बनाया, दो पैर वाला, दो पैर वाला तो मनुष्य का शरीर है, और पुरश्चक्रे चतुष्पद है, और पशुओं का शरीर कैसा बनाया, चार पैर वाला। तो दो पैर वाला शरीर बनाया, चार पैर वाला शरीर बनाया। पुरः सह पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत, और फिर ये दो शरीर बन गए ना, दो पैर वाला चार पैर वाला, ये जो शरीर बन गए, इनमें फिर ये जो आत्मा है ये पक्षी भूत्वा, सूक्ष्म होकर के उसमें घुस गया, दोनों शरीरों में ये आत्मा पक्षी भूत्वा पुरः पुरुषः, इस पुर में, पुर माने नगरी अर्थात ये शरीर, इस शरीर में पुरुषः आविशत, फिर ये प्रविष्ट हो गया। पहले शरीर बनता है फिर आत्मा आती है, तो शरीर रूपी इस नगरी में पक्षी बन करके, जैसे पक्षी घोंसले में आके घुस जाते हैं, पहले घोंसला बनाते हैं फिर आके उसमें घुस जाते हैं, तो ऐसे ये आत्मा इसमें प्रविष्ट हुआ। स वा अयं पुरुष सर्वासु पुरुषु पुरीशय, तो ये जो पुरुष है, ये जो चेतन है, आत्मा है, ये सर्वासु पुरुषु, सब शरीरों में, सब शरीर जो हैं दो पैर वाले हैं, चार पैर वाले हैं, कुछ तो चार से ज्यादा वाले भी हैं, तो यहाँ मतलब प्रतीकात्मक रूप से कह दिया। तो जितने भी शरीर हैं, और इसको आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मनुष्य चार पैर वाला है, बाकी जितने भी योनियां हैं वो दो पैर वाली हैं। हाँ, मनुष्य चार पैर वाला, चार पैर वाला इस रूप में है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार उसके पैर हैं, तब वो उसकी यात्रा पूरी होती है। बाकी के जो दो हैं उनको तो ना धर्म चाहिए, अर्थ तो चाहिए। अर्थ का मतलब है जो उनके शरीर के लिए आवश्यक है, अर्थ और काम दो ही चाहिए, ना उनको मोक्ष चाहिए ना धर्म चाहिए, तो वो दो ही चाहते हैं, कामनाएं और आहार, बस उतना ही चाहिए उनको। तो इस रूप में कह दिया कि सर्वासु पुरुषु पुरीशय, ये जो आत्मा है, ये जो चेतन तत्व है, ये सर्वासु पुरुषु, सब शरीरों में, सब पुरियों में, सब नगरियों में, अर्थात सब शरीरों में, सब शरीरों में क्या करता है, ये पुरी शय, शयन करता है उस पुरी में, माने सब शरीरों में ये शयन करता है। और इस पुरुष से न अनेन किंचन अनावृतम, इससे कुछ भी अनावृत नहीं है। अनावृत माने, आवृत मतलब ढका हुआ, छिपा हुआ, अनावृत मतलब न छिपा हुआ। तो इस चेतन से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। ये जो चेतन है ये सब शरीरों में घुसा हुआ है, जैसे पक्षी आके घोंसले में घुसता है, ऐसे ये जो परमात्मा है ये सब शरीरों के अंदर घुसा हुआ है। तो इससे कुछ भी अनावृत नहीं है। हर प्राणी के अंदर क्या भाव चल रहा है, क्या विचार चल रहा है, क्या कर्म चल रहा है, वो सब इसको पता है, इससे कुछ भी अनावृत नहीं है। न अनेन किंचन अनावृतम, न अनेन किंचन
असंवृत्तम। संवृत्त मतलब व्याप्त और असंवृत्त मतलब अव्याप्त। कुछ भी इससे अव्याप्त नहीं है, माने सब में ये व्याप्त है, सब जगह पहुंचा हुआ है। तो ये ऐसा ब्रह्म तत्व है। इदम वै तन्मधु दध्यं आथर्वणो अश्विभ्याम उवाचे। तो ये जो मैंने उपदेश दिया ये ही मधु विद्या है, और इसको दध्यं आथर्वण ऋषि ने अश्विनी कुमारों से कहा था। तद एतत् ऋषि पश्यन् अवोचत रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। तो इस विद्या को देखते हुए ऋषि ने कहा था, क्या कहा था? रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। ये चेतन ही एक एक शरीर में घुस करके उस शरीर के जैसा हो रहा है। जैसे एक ही जल गिलास में डालें तो इस रूप वाला हो जाएगा, थाली में डालें तो गोल आकार का हो जाएगा, बोतल में डालें तो लंबे आकार का हो जाएगा। तो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। जिस जिस रूप में घुसता है उसका प्रतिरूप हो जाता है ये। तो ये चेतन गाय में गया तो गाय का प्रतिरूप हो गया, मनुष्य में गया तो मनुष्य का हो गया। जिस जिस रूप में ये जाता है उस रूप में क्या हो गया? प्रतिरूप हो गया। तो ये ऋषि ने कहा था रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव तदस्य रूपम प्रतिचक्षणाय। तो ये जो विभिन्नता है, तद अस्य रूपम, ये जो भिन्न भिन्न इस चेतन के रूप दिख रहे हैं, गाय भैंस मनुष्य आदि, ये सब क्या है? प्रतिचक्षण, देखने मात्र के लिए हैं ये अलग अलग रूप। वैसे तो एक ही है ये चेतन तत्व। तो कह रहे हैं ये देखने मात्र के लिए अलग दिखाई दे रहा है। आप जितने भी ब्रह्मचारी हैं तो देखने मात्र के लिए सबकी आकृतियां अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में अस्तित्व सबका एक ही जैसा है, आत्मा का अस्तित्व। इंद्रो माया भी पुरु रूप ईयते युक्ता ही अस्य हरत शता दश इति। कह रहे हैं जैसे इंद्र माया भी, माया के द्वारा पुरु रूप ईयते, पुरु रूप को, पुरु रूप मतलब भिन्न भिन्न रूपों को, ईयते प्राप्त होता है। युक्ता ही अस्य हरय शता दश इति, क्योंकि इसमें 10 वो जुड़े हैं घोड़े। हरय माने हरण करने वाले। युक्ता ही अस्य हरय, इस शरीर में 10 घोड़े, 10 घोड़े मतलब 10 इंद्रियां जो इसका आहरण करती हैं बाहर विषयों में। इंद्र मतलब आत्मा और माया मतलब विषयों में भ्रमित करती हैं। तो ये 10 इंद्रियां ही तो इसको बाहर ले जाती हैं, क्योंकि 10 घोड़े इसमें जुड़े हुए हैं, ये इसको बाहर ले जाते हैं। और ये हरयः शता दश इति, सैकड़ों 10 हैं ये, एक 10 मेरा, एक आपका, एक आपका, एक आपका। तो ये 10-10 का जो एक वो है समूह है, ये कितना है? सैकड़ों। शता मतलब सैकड़ों। और उससे ज्यादा भी आगे बता रहे हैं, अयम वही हरयो अयम वही दश सहस्राणी, सैकड़ों नहीं हजारों, और बहुनी च, और हजारों से भी ज्यादा, और अनंतानी च, जितने शरीर उतना 10-10 का समूह। तो तानी च तद एतद ब्रह्म अपूर्वम। तो ये जो ब्रह्म है ये कैसा है? अपूर्व। अपूर्व माने पहले ये ही था, इस ब्रह्म से पहले कोई था नहीं सृष्टि के आदि में। अपूर्व है ये, इससे पहले कोई नहीं था। अपूर्वम अनपरम, पूर्व में भी कोई नहीं था, इसके बाद भी कोई नहीं होगा। तो ना इसके कोई आदि में है ब्रह्म के, ना इसके कोई अंत में है। अनपरम और अनंतरम, आदि और अंत में नहीं है तो मध्य में तो होगा ही कैसे? तो ना इसके कोई आदि में है, ना इसके कोई अंत में है, ना इसके कोई मध्य में है। ऐसा है ये आत्मा। अबाह्यम, इससे बाहर कोई नहीं है, सब इसी में व्याप्त है, यही सर्वव्यापक है। अबाह्यम अयम आत्मा ब्रह्म सर्व अनुभुः इति अनुशासनम। तो ये जो आत्मा है ये कैसा है? सर्व अनुभुः, सबके अनुभव में आने वाला। इसका अनुभव सब कर सकते हैं, धन का अनुभव सब नहीं कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव सब कर सकते हैं। इति अनुशासनम। तो मैत्रेयी ये उपदेश है आत्म तत्व को, अमृत तत्व को प्राप्त करने का। तो ये मधु विद्या आपको बता दी। अब यही कक्षा को विराम देते हैं। ओ
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।